Namaskar. This particular question is from IIT Advance 2020 पेपर। तो जेई एडवांस 2020 पेपर 2020 का ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। और इससे आसान सवाल वो पूछ नहीं सकता था। कितना आसान सवाल है, देखो जरा। इससे आसान क्या पूछेगा। सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछा, कहता है कि अगर आपका पी टोटल 0.3 है तो उस वक्त मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.25 है। तो अगर आप राउट्स लॉ लगा लो, जो कि आपको पता ही है कि पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता था, वो होता था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। जहां आपका पी टोटल, तो पी टोटल है कि टोटल प्रेशर। पी नॉट ए क्या होता था, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट बी क्या होता था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है ना। जैसे कि इसने पूछा है, इसने पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। एक तरफ से उसने आपको पी नॉट बी पूछ रखा है, तो पी नॉट ए पी नॉट बी दोनों हम निकाल लेते हैं, आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये पी नॉट बी उसने आपसे पूछ रखा है। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए अगर आपसे कहता तो वो पी नॉट ए होता। ठीक है जी, हमें पी नॉट बी बताना है। अच्छा जी, दे क्या रखा है, जब ये 0.25 है एक्स ए, तो उस वक्त आपके पास पी टोटल कितना है, वो उस वक्त आपके पास पी टोटल है 0.3। और जब आपका एक्स ए कितना है 0.5 है, तो उस वक्त पी टोटल आपका कितना है, उस वक्त आपका पी टोटल आपका कितना है 0.4 है। तो दो इक्वेशन बना दो, बड़े प्यार से आ जाएगा। क्योंकि एक और बात आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन के बारे में इतना तो आपको पता ही है कि एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल्स टू कितना होता है, एक्स ए एक्स बी विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को अगर सम अप किया जाए तो टोटल आपका 1 बनता है। जिस कारण की वजह से अगर मैं पहली इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूं, तो पी टोटल जिस वक्त आपके पास 0.3 है, उस वक्त पी नॉट ए तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक्स से पता है कितना है, 0.25 है। प्लस पी नॉट भी नहीं पता है हमें, बट मेरे को एक्स भी पता है, क्योंकि मेरे को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है। तो अगर एक्स इज इक्वल टू 0.25 है, तो एक्स भी कितना होगा आपका 0.75। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली द इक्वेशन नंबर 2, अगर ये 0.4 है, अगर ये 0.4 है, तो उस वक्त आपका पी नॉट ए इंटू 0.5 है, क्योंकि उसने बोला मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, बिकॉज दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पी नॉट बी इंटू 0.5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। सॉल्व करके पी नॉट ए पी नॉट भी आ जाएगा। अगर आप देखो तो सेकंड इक्वेशन को और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर सकते हो। 0.5 दोनों जगह नजर आ रहा है। इसको आप ऐसा करके ऐसा भी लिख सकते हो। आई कैन से कि 0.8 इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ऐसा भी लिख सकते हो। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जरा कंपेयर कर लो, वहां से पी नॉट ए पी नॉट बी निकाल लो। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, दोनों को सॉल्व करके पी नॉट ए आपका आ जाएगा 0.6 बार, जबकि पी नॉट बी आ जाएगा आपका क्या, 0.2 बार। आपसे पूछा क्या था, सिर्फ पी नॉट बी ही पूछा हुआ है, तो इसलिए योर आंसर शुड बी 0.2 बार। तो आंसर शुड बी 0.2 बार। So all right, I hope I helped you. Please subscribe our channel, Camp Siksha. Thank you.